क्या कि एक तो रोड शो यूएई के प्रेसिडेंट जो कि अपने कंट्री में रोड शो नहीं करते, कभी इलेक्शन नहीं लड़ते, वो इंडिया में आके रोड शो कर रहे हैं जैसे कि इलेक्शन लड़ा जा रहा हो। MPZ मोहम्मद जैद बिन अल नयान जो कि यूएई के प्रेसिडेंट हैं, उनका गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो आ रहा है 9 जनवरी को। और कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाल दी गई थी कि भाई अगर मुस्लिम मुल्कों से कोई बादशाह या शहजादा आएगा तो भाई मुसलमान भारत के मुसलमानों को सामने खड़ा रहना पड़ेगा और तभी उनको वो आने के बाद भारत को बहुत वैल्यू देंगे। एक टाइम था कि जब मुस्लिम कंट्रीज हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं रखती थी, ऐसे ही था, सब पाकिस्तान के साथ थे। आज सारा का सारा इस्लामिक दुनिया तो इंडिया के साथ खड़ा और पाकिस्तान तो अकेला है। हमें तो नहीं लगता है कि वो मुस्लिम मुल्क है। 72 एकड़ की जमीन पर कौन बना रहा है इतना बड़ा मंदिर, जिसको अभी डॉक्टर एस जयशंकर देखने भी गए थे, कौन बना रहा है? नमस्कार दोस्तों, यूएई के प्राइम मिनिस्टर भारत में आने वाले हैं और वो रोड शो भी करने वाले हैं जो कि 9 जनवरी को होने वाला है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी जल गई है कि वो भारत में जाकर रोड शो कर रही है और इधर पाकिस्तान का बुरा हाल है। उनको पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। आप देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों ने क्या बोला है। ये क्या कि एक तो रोड शो यूएई के प्रेसिडेंट जो कि अपने कंट्री में रोड शो नहीं करते, कभी इलेक्शन नहीं लड़ते, वो इंडिया में आके रोड शो कर रहे हैं जैसे कि इलेक्शन लड़ा जा रहा हो। और साथ में एक भारत पार्क बन रहा है यूएई में। ये पूरा यू टर्न हमने पहले कभी नहीं देखा था। हाँ जी, हमने तो 1995 में देखा था कि भाई मंदिरों पे कर्टेन लगा दिए जाते थे और ताजमहल गिफ्ट में दिया जाता था। राष्ट्रपति भवन में जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत हुआ करते थे वो ताजमहल गिफ्ट करते थे, भारत की पहचान को ताजमहल से करवाते थे। यूएई के शहजादे और बादशाह अगर मुस्लिम ममालिक से आते थे तो मंदिरों में कर्टेन लगते थे। तो हमने तो नेहरू से लेकर के ये खाला बुबू जितनी भी इंदिरा गांधी परिवार है, सब में ये सब देखा था। और कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाल दी गई थी कि भाई अगर मुस्लिम मुल्कों से कोई बादशाह या शहजादा आएगा तो भाई भारत के मुसलमानों को सामने खड़ा रहना पड़ेगा और तभी उनको वो आने के बाद भारत को बहुत वैल्यू देंगे। लेकिन सब नीलवटा सन्नाटा हो गया रोहित भाई, सब नीलवटा सन्नाटा हो गया। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का असली सच सामने आ गया है। देखिए हर देश चाहता है कि वो उन्नति करे, हर देश चाहता है कि वो डेवलप करे, हर देश चाहता है कि वो इकोनॉमिकल बहुत ही स्ट्रांग रहे, हर देश चाहता है कि वो बायलैटरल और ट्रेड के रिलेशन अपने अच्छे और मजबूत करता चला जाए। यूएई, सऊदी अरबिया, दुबई, ये लोग सबको पता है, ओमान, ईरान, सबको पता है, बहरीन, तुर्की, कि भाई यूएई का एक ये तरीका है, एक चीज है कि तेल खत्म खेल खत्म। लेकिन उसके आगे क्या? आज खुर्शीद साहब जब से आए हैं तब से वहां पर सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, थिएटर खुल रहे हैं, डिस्को खुल रहे हैं, पब खुल रहे हैं, वहां पर शॉपिंग मॉल्स बहुत बड़े एडवांस हो रहे हैं, लड़कियां एडवांस हो रही हैं। दुबई आप जाइएगा तो हमें तो लगेगा कि हम फ्रांस और पेरिस में। हमें तो नहीं लगता है कि वो मुस्लिम मुल्क है। 72 एकड़ की जमीन पर कौन बना रहा है इतना बड़ा मंदिर, जिसको अभी डॉक्टर एस जयशंकर देखने भी गए थे, कौन बना रहा है? यही शेखी लोग तो बना रहे हैं। छाती कौन पीट रहा है? छाती पीट रहा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता था कि यूएई पर अगर रिश्ता और हक है तो सिर्फ पाकिस्तानियों का है। और यूएई ने क्या कर दिया है कि पाकिस्तानियों के मुंह पर थूक दिया है। हमारे लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से हमारे बायलैटरल और ट्रेड रिलेशन, हमारा जो इकोनॉमी बूस्ट किया है और रिलेशन जो हमारे मुस्लिम मुल्कों से लेकर के और भी तमाम मुल्कों में इतने स्ट्रांग हुए हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह, इसकी सबसे बड़ी क्रेडिट अगर जाएगी तो मोदी जी को जाएगी। हम सबको याद होगा कि सुषमा स्वराज जी जब फॉरेन मंत्री थी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर थी वो भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर थी। उनको खोने के बाद हम सबको फील होता था कि भाई सुषमा स्वराज जी अब नहीं रही। लेकिन जब डॉक्टर एस जयशंकर जी आए तो हमें लगा सुषमा स्वराज जी का डॉपलगैंगर आ गया, उन्हीं की परछाई आ गई, उन्हीं का अक्स आ चुका है दोबारा। और इतने स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ और प्रेजेंटेशन के साथ वो आए हैं कि आज मैंने उनका नाम तो भाई अजित डोवल जी का और डॉक्टर एस जयशंकर जी का मैंने नाम जेम्स बॉन्ड रख दिया है कि इन दोनों का नाम लो, पाकिस्तान की पैंट ऐसे ही गीली हो जाती है, वो ऐसे ही सुसु कर देते हैं पैंट में ही खड़े। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यूएई के प्रेसिडेंट जो है शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान जो है वो 9 तारीख को आ रहे हैं और उसके बाद फिर वो वहां पर रोड शो करेंगे
और हमारे मोदी जी जो है वो उनको ऑनर करेंगे, उनको एयरपोर्ट से लेकर के आएंगे और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में वो चंडीगढ़ में पार्टिसिपेट करेंगे और 10 से 12 जनवरी को, और उसके बाद फिर उससे पहले 9 जनवरी को वो रोड शो करेंगे। अब रोड शो अहमदाबाद के ड्यूरिंग, मुझे सोचना है पश्चिम बंगाल में जो मुसलमान है, जो जोड़ा अवैसी के साथ जो मुसलमान जो औरंगजेब और ठरकजेब का नारा लगाते हैं, इमाम बुखारी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायतुल उलमाए हिंद, और ये लोग जो जितने लोग बोलते हैं देखो हमारी मस्जिद ले ली, देखो हमारी मस्जिद ले ली, राम मंदिर बना दिया तो क्या हो गया। यही लोग पहले बोलते थे ना, राम मंदिर बनेगा तो सऊदी अरबिया तेल नहीं देगा, ये लीजिए सऊदी अरबिया उठ करके आ रहा है 9 तारीख को मोदी जी के साथ रोड शो करने के लिए, और ऐसा बुलेट ट्रेन बन गया कि एक तरफ से नर्मदा का पानी जा रहा है और दूसरी तरफ से तेल आ रहा है, तो राम मंदिर भी बन गया। और रिलेशन तो इतने खूबसूरत हो गए, जो कभी सपना देखता था नेहरू खालू और दादी अम्मा इंदिरा गांधी, जो पहले कभी सपना देखती थी कि हमें मुस्लिम ममालिक इतना इज्जत दे, और लो भैया ये थाल तबाक लेकर खड़े रहते थे, अब ये लोग आ करके मोदी जी के साथ रोड शो कर रहे हैं। MPZ मोहम्मद जैद बिन अल नयान जो कि UAE के प्रेसिडेंट हैं, उनका गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो आ रहा है 9 जनवरी को। एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि गुजरात स्टेट के अंदर जो है एक समिट, जो कि छोटा सा समिट है, उसके लिए उन्होंने जो है MPZ को जी इनवाइट कर लिया है, और ये उनकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर भी है। ऐसे तो नहीं कहते कि वो आजकल जो है दुनिया के सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंस लीडर के तौर पर माने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें UAE और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की, तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं। ना तो वो यहाँ पर आते हैं, और ना ही पिछले 5 सालों में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान के लिए ऐलान किया गया है। सबसे पहले ये जो दुनिया की जो सियासत है, या दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया की तरफ जा रही है, इसकी वजूहत क्या, और हमें लोग बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? मैं बाइकआउट इसीलिए कर रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट जो नंबर 1 पे है वो क्यों हमने, यानी कंट्रीज़ का क्या देना है, कर्जा देना है जी, सब बिल्कुल ऐसी है। अमेरिका का देना है, दुबई का देना है, सऊदीया का देना है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं हमने उनका क्या देना है, कर्जा देना है। आपने भी देना है, मैंने भी देना है, एवरी पर्सन ने, हर पाकिस्तान ने, जो छोटा सारा बच्चा पैदा भी हो रहा है, न्यू बॉर्न बेबी, उसने भी पे करना है, ठीक है। जितने भी प्रेसिडेंट हैं एवरी कंट्रीज़ के, वो इसलिए पाकिस्तान आने में डरते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लास्ट बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी नहीं है। हमारी जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, एवरीथिंग वट एवर सेक्टर कुछ भी है, वो क्या है, सिंसियर नहीं है। इसके साथ पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। अब ये जैसे आपके सामने दिसंबर में आके बिल्कुल सारे उठ जाते हैं पुलिस वाले, चलान हो रहे हैं, मैंने खुद पे किए हैं 2-2 हज़ार रुपये के चलान, 2100 रुपये के, और उससे पहले कितने 200-200 रुपये के चलान, 400-400 के, बस क्यों 12वें महीने में आके क्यों सारे उड़ जाते हैं, क्यों उड़ जाते हैं ना? जब एंड होता है बहुत ज़्यादा बर्डन डाल जाते हैं, फाइन करते हैं आवाम के ऊपर, गरीब बंदों के ऊपर पे। अब जो मिडिल क्लास है वो तो चलो अफोर्ड कर लेगा, और जो हाई लेवल पे है वो भी कर लेगा इजीली। आप देखें कि एक टाइम था कि जब मुस्लिम कंट्रीज हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं रखती थी, ऐसे ही था, सब पाकिस्तान के साथ थे। आज सारा का सारा इस्लामिक दुनिया तो इंडिया के साथ खड़ा, और पाकिस्तान तो अकेला है। हम इन चीज़ों को अपनी मीडिया पे क्यों डिस्कस नहीं करें कि आखिर हम क्यों इस दौर में पीछे रह रहे हैं? कोई ना हमें मिला रहा है अपने साथ, ना कोई पैसा हमारे मुल्क में ला रहा है, और ना ही कोई बाहर का जहाज़ हमारे मुल्क आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहला ही हमारा उनके साथ जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो ही उन्हें हमें पे ही नहीं किए। वो देन कैसे ट्रस्ट करें आपके ऊपर, कैसे पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करें? इसलिए पाकिस्तान अकेला हो गया, इसलिए पाकिस्तान से दुबई भी पीछे हट रहा है, सऊदीया भी पीछे हट रहा है, अमेरिका तो बहुत ही पीछे है ना।